की विक्सकास्ट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। जिस तबलीगी जमात मरकज से देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, उस तबलीगी जमात मरकज के मौलाना साद अभी भी फरार है। आज मौलाना साद का एक नया ऑडियो आया सामने। उस ऑडियो में मरकज से जुड़े लोगों को तो सामने आने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन खुद मौलाना साद कहां है? क्या मौलाना साद अपनी गलतियों का सारा जिम्मा अब मजहब और धर्म पर डाल रहा है? उस ऑडियो को आपको सुनवाएंगे और इसी पर आज की महाभारत के जमाती तो आए सामने, लेकिन मौलाना साद अब भी बनाए बहाने। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मौलाना साद का नया पैंतरा, जमात को बताया जिम्मेदार। कब तक छिपा रहेगा मौलाना साद? पूरे देश में कोरोना बांटने के बाद मौलाना साद अभी भी छुपा बैठा है। अभी भी मौलाना साद सामने आने से कतरा रहा है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ मौलाना साद नए नए पैंतरे भी दिखा रहा है। जो मौलाना अब तक जमातियों को बरगला रहा था, वही मौलाना अब जमातियों से बाहर आने की अपील कर रहा है। मौलाना अब कोरोना के लिए जमातियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। साद कोरोना को धर्म से दूर होने का नतीजा बता रहा है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है, तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है, तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। देश में कोरोना के अब तक आए कुल मामलों में 30% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह डाला कि मरकज की वजह से ही दिल्ली में कोरोना की मार पड़ी है। मरकज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसका भी सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज की वजह से पूरे देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ा, मगर मौलाना साद अब भी छुप कर बैठा है। जमातियों को दिखावटी नसीहत देने वाला मौलाना साद खुद को अभी भी पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मौलाना साद जमातियों को सामने आने की नसीहत दे रहा है, वो खुद कब सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, मौलाना कब आएगा सामने? कब तक बनाता रहेगा बहाने? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल। बीमारी फैलाए साद और जिम्मेदार हो गई जमात। सवाल आज मैं ये पूछ रही हूं कि मजहब को करे बदनाम, मौलाना का क्या है यही काम? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सारा ठीकरा अब धर्म और कौम के नाम पर फोड़ दिया है। और सवाल ये कि देश पर मरकज की मार, लेकिन मौलाना अभी तक फरार। कब आएगा सामने? मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं। मेरे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खौकू मुश्तबा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मौलाना एजाज अब्बास जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीकुर रहमान साहब मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हाजिक खान साहब दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शादाब चौहान पीस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही मौलाना सईदुल कादरी मेरे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। और मैं शुरुआत कर रही हूं मौलाना सईदुल कादरी आपसे और साथ ही सैयद यासिर जिलानी से। मैं सीधे पूछ रही हूं कादरी साहब, जिस तरह से आज ये ऑडियो सामने आया मौलाना साद का, मौलाना साद ऑडियो ही जारी करेंगे, लोगों से ही कहेंगे सामने आए और खुद भी सामने आएंगे, इतनी हिम्मत दिखाएंगे? देखिए, आज जो ऑडियो आया है, आप देखेंगे कि 5 पॉइंट उन्होंने बयान किए। पहला ये है कि हदीस शरीफ को बयान किया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल खैर व शर्र बिमशियतिल्लाह, यानी खैर का आना और शर का आना ये अल्लाह ताला की मर्जी है। और दूसरी चीज उन्होंने लोगों को अमल की तरफ तरगीब दिलाई और फिर लोगों को कॉपरेशन के लिए भी कहा। इस तरह के कई चैनल्स ये कह रहे थे कि वो अपील क्यों नहीं करते, लोग जो छुपे हुए हैं वो बाहर आए, तो उन्होंने अपना वो एक काम अंजाम दिया। दूसरी चीज फिर उन्होंने नमाजें पढ़ने की तलकीन की। और तीसरी चीज जो बहुत अहम है, जो मुसलमानों के
ऐन सुनिए, बुनियादी कादरी ईमान साहब, का हिस्सा है कि कादरी अपने साहब, पड़ोसियों का ख्याल कादरी रखें, साहब, पड़ोसियों आपकी की मदद नजर करें। में शायद मौलाना साद अभी भी लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में तो सवाल वही है कि जो समझा रहे हैं वो खुद क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों खुद नहीं सामने आ रहे हैं? जिलानी जी, सुचारिता जी जिलानी जी, खुद क्यों नहीं समझ रहे हैं ये? सुचारिता जी, देखिए आज तो मुझे हैरानी हो रही है कि आप इतने बड़े समूह के कादरी साहब, हो गई आपकी बात। कादरी जी एक मिनट सुनिए ना, जिलानी जी को सुनिए, वो भी आपको सुन रहे थे। दलीलें दे दी, हाँ आपने बड़ी दलीलें दे दी आपने। आप हैरान कर रहे हैं भारत के लोग, भारत के मुसलमानों की उत्सुकता बढ़ रही है कि आप अरे सुन तो लीजिए पहले, कादरी साहब सुन लीजिए, सुनने की मादा रखिए कम से कम। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि मौलाना साद ने अगर ये अपनी ऑडियो एक क्लिपिंग भेजी है, अपनी ऑडियो संदेश भेजा है, तो उसमें वो खुद भी कह सकते थे कि मुझसे गलती हुई और मैं भारत के मुसलमानों से, भारत के 1.25 अरब जनमानस से, भारत के हुकूमत से माफी मांगता हूं और मैं चाहूंगा कि मैं भी सामने आऊं, एक रास्ता बताया जाए और अपने आप को सरेंडर करें। कोई उनके घर से पुलिस, प्रेस या मीडिया या जो भी ऐसी जगह हैं, कोर्ट जहां पे वो सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज है। तो ये बयान अगर आज वो देते तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग उनके बयान से मुतमईन होते, लेकिन वो आज भी वो चालाकी कर रहे हैं। आज भी वो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं एक तरफ अलग रखा और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक संदेश भेज दिया। तो ये सवाल उठाता है। और कादरी साहब, आप चश्मा मत लगाइए, ऐसा चश्मा मत लगाइए कि जिससे लोग आपके ऊपर भी यकीन करना छोड़ दें, और आपको सवाल करना होगा। धारा भी 304 लगाई है जिलानी जी, गैर इरादतन हत्या का मामला है। मैं तो सीधे ये पूछ रही हूँ कि जिन्हें इतना समझ आ रहा है, कह रहा हूँ वो ये नहीं समझ रहा कि उसे सामने आना चाहिए। जो ऑडियो आया था वो ये नहीं समझ रहा है कि उसे सामने आना चाहिए। कादरी जी, सीधे पहला जो ऑडियो आया था कि मस्जिद में मरना सही है, मरना है तो मस्जिद में पढ़ो, मैंने कहा था कि ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन जो आज जो उन्होंने बयान दिया, और तब भी आपने ये नहीं कहा कि ये मौलाना साहब सामने आए, तब भी आपने ये नहीं कहा था, अब भी आप नहीं कह रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हुकूमत उनको ढाक के छुपा के ढाक के छुपा के आप क्या कहते हैं? कादरी जी, जरूरी है कि आप क्या कह रहे हैं? आप भी तो ढाक के छुपा कर कह रहे हैं ना चीजें, खुलकर कहिए, आप बोलिए कि भाई सामने आओ, क्यों छुप कर बैठे हो? ये आप क्यों नहीं कहते हैं? मैं कोई मिनिस्टर, आप अपनी राय तो रख रहे हैं, उसे तो ढाक कर छुपा कर मत रखिए, खुलकर कहिए, बोलिए कि सामने आओ, क्यों छुप रहे हो? खुले आम रख रहा हूँ। नहीं देखिए, अरे नहीं कादरी जी, काश आप खुलकर रख रहे होते, काश आप खुलकर रख रहे होते। आप जैसे लोगों की सुचारिता बोलिए जिलानी जी। सुचारिता कादरी साहब जैसे लोगों की मुसीबत ये, कादरी साहब जैसे लोगों की मुसीबत ये है कि ये कंफ्यूज हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी हमेशा से कंफ्यूज कर रखा है। उन्हें क्लियर रास्ता दिखाने में ये कभी किसी की मदद नहीं करते। आज उसका नतीजा ये है कि कोई भी चीज जो हुकूमत के क्लियर रास्ता तो दिखाना होगा जिलानी जी, साथ खड़े हो जाते हैं। ये इनका जो चरित्र है, ये इनका जो दोहरा चरित्र है, ये मुझे समझ में नहीं आता। और यही मैं शाजिया इल्मी को ले रही हूँ। अगर कोई भी मैं सही रास्ते की बात जो जिलानी जी आप कर रहे हैं, सुनिए, मैं शाजिया जी को ले रही हूँ, मैं शाजिया जी और शादाब चौहान साहब को लूंगी। सारे टीवी चैनल जी कादरी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे पता है आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन ढककर और छुपाकर मत कहिएगा, बस ये दरख्वास्त है मेरी। शाजिया इल्मी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, रास्ता दिखाने का काम यही कह रहे हैं ना मौलाना साद के बारे में? वो क्या रास्ता दिखा रहे हैं? ऑडियो में कह रहे हैं बंदा बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला ये कहर बरपाता है करीब लाने के लिए, यानी सारा ठीकरा अब धर्म पर और मजहब पर फोड़ दो, यही कह रहे हैं। यानी कि ये ऊपर वाले की देन है, ये बीमारी, ये कह रहे हैं मौलाना साद। देखिए मौलाना साद ने बहुत पहले ही ये साबित कर दिया था कि वो ना तो इस्लाम के बारे में ज्यादा जानते हैं और ना ही उनको कुछ खास फिक्र है मुसलमानों की और अपने ही जमात में अपने लोगों की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हलाकत के मुंह में उनको ढकेला
और खुदकुशी करने के लिए एक तरह से आमादा किया। जाहिर सी बात है कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी और बहुत बड़ी बात, जो कादरी साहब, मैंने थोड़ी बहुत सुनी उनकी बात को, तो ये गोल मोल करके जो बात को रखते हैं और एक तरह से डिफेंड करते हैं मौलाना साहब को, ये ना करें। जो गलत है वो गलत है। अल्लाह की नजर में गुनहगार का गुनाह देखा जाता है और कानून की नजर में मुजरिम का जुर्म देखा जाता है, धर्म नहीं। तो मैं कादरी साहब से यही कहूंगी कि सिर्फ इसलिए कि मौलाना साहब अपने को मौलाना कहते हैं और यहाँ पे कुछ हम मजहब लोग शामिल हैं, आप उनको ना बचाएं। ये मुसलमान लोग जो हैं बाकी मुसलमानों के लिए जिल्लत के पात्र बन रहे हैं, खुद को बचाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर कादरी साहब और शादाब चौहान, आप भी मौलाना साद को बचाने में लग जाइए। अभी भी मुझे ये बताइए बंदा बनाने वाले से जब दूर हो जाता है तो बनाने वाला ये हालात पैदा करता है। यानी ये कोरोना की बीमारी वहां से आपके लिए सजा है। आप मान रहे हैं इस बात को? ये कैसी तकरीर है, मुझे ये बताइए। सुचारिता, मेरा विश्वास है कि आप 30 सेकंड मेरी बात बोलिए बोलिए। पहली बात तो मौलाना साद साहब ने कॉपरेशन की बात कही है। दूसरी बात, आज महाराष्ट्र के लातूर में 1300 लोग सत्संग में फंसे हुए थे और 300 बसें लगा करके राजस्थान से लोगों को लाया गया, वहां भी लोग फंसे हुए थे। और बीजेपी के यूपी और कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। और रही बात बात की, बंदा जब बनाने वाले से दूर हो जाता है, बेशक ये हमारा मजहबी अकीदा है, ये देश के 25 करोड़ मुसलमानों का मजहबी अकीदा है कि ये अल्लाह का अजाब है इंसानियत के ऊपर। और हमें बिल्कुल, तो शाजिया इल्मी भी तो है उन 25 करोड़ में, शाजिया इल्मी भी तो है। शाजिया इल्मी मानती है ये का मजहबी चोगा पहनकर अपने नहीं, आप ये कह दें कि ये मजहब की वजह से, आप ये कह दें कि आपको सजा मिल रही है, आप बनाने वाले से दूर हो गए। आड़ में ना छुपिए, इसमें मजहब को ना लाइए। आप बताइए इसमें क्या गलती है? आप जानते हैं कि कुरान में या हमारे मजहब में कहीं भी हलाकत के मुंह में जाना या फिर खुदकशी के लिए आमादा करना नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो खुदा के वास्ते अल्लाह का नाम और इस्लाम का नाम तो बेवजह ना लीजिए। माफी मांगिए। देश के सारे मुसलमान ये मान ले, ये अगर ये मान लेंगे, शादाब चौहान अगर ये मान लेंगे तो फिर तो जांच कराने की जरूरत नहीं। चाहे वो सत्संगी हो, चाहे कनिका कपूर हो, चाहे वो गुरबानी गाने वाली महिला हो, और चाहे मौलाना साहब और उनके मानने वाले लोग हो, शादाब चौहान धर्म के वो हो, पहली बात है वो गलत है। मजहबी चोगा पहन लेने से आपका गुनाह जो है हल्का नहीं हो जाएगा। मैं पहली बात पूछ रही हूँ शादाब चौहान, जो खुद जमातियों को सामने आने के लिए कह रहा है, वो खुद सामने क्यों नहीं आ रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि ये सारे मुसलमान मानते हैं, तो फिर अगर मान रहे हैं आप तो फिर तो जांच भी मत कराइए। फिर ये चोगा क्यों ओढ़ रहे हैं कि जांच कराओ, डॉक्टर के पास जाओ? क्यों? फिर तो ये तो बनाने वाले ने किया है। ये क्या बात कर रहे हैं आप शादाब चौहान? जवाब सुन लीजिए। और वैसे तो नहीं, वैसे तो आप लिखिए, सऊदी अरब की सरकार को लिखिए कि मक्का मदीना को भी खोले। शादिया नहीं, शादिया नहीं जा रही, हिम्मत है तो लीजिए। वो हिम्मत नहीं होगी ना शाजिया, वो हिम्मत नहीं है। बोलिए शादाब चौहान, बोलिए। आपका सर कलम कर दिया जाएगा, तलाकों के पीछे पाए जाएंगे, शायद आपको फांसी में चढ़ा दिया जाएगा सऊदी अरब में उसे। वो तो आप भारत में है इसलिए आप बच गए हैं। सऊदी अरब में आप होते ना तो आपकी क्या हालत होती है इस वक्त मैं बता दूं। सुन तो लीजिए कि आप अगर क्या सोचिए, मस्जिद हरम को बंद किया गया है, वेटिकन सिटी को बंद किया गया है, जॉर्डन में मस्जिद बंद है, मस्जिद अल-अक्सा बंद है, काबा शरीफ बोलिए बंद है। शादाब चौहान बोलिए। और वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे क्या हुआ? नहीं, इनके पास कोई और डिफेंस है शाजिया, वो सुन लेते हैं एक बार। कौन सा डिफेंस नया तैयार कर लाए हैं जिसमें जमाती तो सामने आए लेकिन मौलाना साद ना आए? ये नया डिफेंस ऐसा है जिसमें जमाती सामने आए, उनको तो कहो भाई सामने चले जाओ, लेकिन मौलाना साद सामने ना आए। वहाँ पे तबलीग। बोलिए शाजिया सुनिए, शाजिया सुनिए, बोलिए शादाब। पहली चीज ये है कि मौलाना साद साहब ने ये कहा
कि कोऑपरेट करिए, और वो खुद टेस्ट करा चुके हैं, तो इसमें छिपने वाली बात नहीं। सवाल नंबर 2 जो आपने कहा कि फिर टेस्ट क्यों कराए मुसलमानों का अकीदा है कि बीमारी अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है, लेकिन एहतियात बरतना, बड़ी बातें एहतियात बरतना सुन्नत है। अगर आप लोग देखेंगे एहतियात बरतना करेगा जब खुलकर झूठ बोलेंगे भाई मेरे। तो आरएसएस के इशारों पर थिरकती है। देखिए इस तरह की भाषा मत बोलिए शादाब चौहान, इस तरह की बेहूदी भाषा मत बोलिए। पहली बात मैं आपको बोल दूं, किसी भी महिला के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपना परिचय खुद दे रहे हैं लोगों को, देखने वालों को। आप अपना परिचय खुद दे रहे हैं देखने वालों को। इस तरह की भाषा की इजाजत मैं नहीं देती हूँ। शादाब चौहान, प्लीज डू नॉट गेट पर्सनल एंड इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। जो बोलना है, अपनी राय रखनी है वो रखिए, किसी के ऊपर इस तरह की भाषा नहीं का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। और कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है कि आप भाजपा नहीं ज्वाइन कर सकते। सुन लीजिए, मैं सीधे कोई आयत नहीं कहती कि अगर आप भाजपा में हैं। मैं अतीकुर रहमान के पास जा रही हूँ और मैं मौलाना मुस्तफा को ले रही हूँ। सुनिए, अतीकुर रहमान ना कीजिए, मौलाना मुस्तफा को ले रही हूँ और अतीकुर रहमान के पास जा रही हूँ। और इस तरह की भाषा मैं फिर कह रही हूँ कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा एक दूसरे के लिए। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सब कुछ ऊपर वाले ने कर दिया, सब कुछ बनाने वाले ने किया है। ये तो खुद को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है सब कुछ ऊपर वाले पे डाल दो। जी, यही करेंगे अब हम, यही कर रहे हैं मौलाना तो साहब। सुचरिता जी, आज सवाल उठाया जा रहा है जी, तो सवाल आज उठाया जा रहा है कि मुसलमानों का अकीदा। तो मैं शादाब साहब को बताना चाहूंगा कि आज सबसे अव्वल अकीदा अगर किसी मुसलमान का है तो वो हमारे कानून का पालन करना है। आज अगर दरवाजे के पीछे छिपकर आप कानून के शिकंजे से बचकर कोई बयानबाजी कर ले, वो काम नहीं आएगी। मौलाना साद को सामने आना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। कानून का उल्लंघन कोई उनको सेफ पैसेज आज नहीं दे सकता। आज मौलाना साद की वजह से गली कोने में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मुझे पहले ये बताइए कि ये जो तकरीर है आपने बोल दिया सामने आना चाहिए। ये अतीकुर रहमान, ये न जाने आप कब से कह रहे हैं, कोई आपकी अपील का असर नहीं हो रहा, ना सामने आ रहे हैं, उल्टा जमातियों से कह रहे वो सामने जाए, खुद नहीं आ रहे। खुद जो छिपे बैठे हैं वो दूसरों से कह रहे हैं। किस मुंह से? वो जमात के अगर अमीर हैं तो लीड बाय एग्जाम्पल उनको करना चाहिए। जमाती जो लोग गए वो खुद सोचेंगे भाई हम क्यों जाएं सामने, जब वो खुद छुपकर बैठे हैं तो हम क्यों जाएं सामने, ये नहीं सोचेगा कोई। उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है साद साहब की, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बात समझाते समझाते इतने हफ्ते गुजर गए लेकिन अभी तक समझ नहीं आई। और बात जो तकरीर जारी की है आज, उसमें जमातियों से कह दिया सामने आइए अपने टेस्ट कराइए। लेकिन उन टेस्ट का क्या मतलब है जब आप कह रहे हैं ये तो आफत ऊपर वाले ने दी है, बनाने वाले ने दी है। मौलाना मुस्तफा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने कहा कोई भी इस किस्म का बयान जब आप खुद पालन नहीं कर रहे हैं, अपने मुल्क के कानून का पालन आप करने में असमर्थ हैं, मौलाना एजाज अब्बास के अकीदे के पीछे छुपना आपके लिए वाजिब नहीं है। मुझे पहले ये बताइए, मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ, मौलाना एजाज अब्बास, बंदा बनाने वाले से दूर होता है तो इस तरह की आफत लाता है, बनाने वाला हालात पैदा करता है, यही तकरीर मानूं मैं? फिर तो कुछ मत कीजिए, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठिए। फिर तो ना अपनी जांच कराइए, ना टेस्ट कराइए, ना उसकी क्वारंटीन की प्रक्रिया का पालन कीजिए। सब कुछ बनाने वाले ने कर दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो जमाती के लोग हैं, वहाबी लोग हैं, इनकी आइडियोलॉजी ही बिल्कुल दूसरी है। ये कह रहे हैं कि साहब जो काम होता है वो अल्लाह करता है, सही किया अल्लाह ने किया, गलत किया अल्लाह ने किया। आदमी तंदुरुस्त है तो अल्लाह की वजह से तंदुरुस्त है, और बीमार हुआ है, बीमारी फैली है तो अल्लाह की तरफ से हुई है। यानी ये अजीब आइडियोलॉजी है इन लोगों की, ये गलत बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है
कि ये मौलाना बने हैं जिनको इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है। इस्लाम वो कहता है कि जो काम आप दूसरे के लिए कह रहे हैं पहले वो खुद करके दिखाइए। प्रॉफेट रसूलुल्लाह ने जब नमाज का हुक्म आया तो खुद नमाज पढ़ी है, उसके बाद में दूसरों को नमाज पढ़ने के लिए कहा है। खुद रोजा रखा, उसके बाद रोजा रखने के लिए कहा। ये दूसरों को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं, खुद बिल के अंदर चुपके बैठे हुए हैं, दबके बैठे हुए हैं। कब निकलेंगे इस बिल के अंदर से, कब निकलेंगे बाहर? अतिकुर रहमान से पहले ये पूछेंगे, फैला रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। मैं अतिकुर रहमान से पूछ रही हूं, मैं अब हाजिक खान के पास जा रही हूं, तब तक सोच लीजिए अतिकुर रहमान अगर कुछ कहना हो इस तकरीर के बारे में। हाजिक खान साहब, आपको ये तकरीर सही लग रही है? यही हो रहा है तो फिर कोरोना से क्यों बचें? सब कुछ बनाने वाला तय कर रहा है। देखिए मैडम, अभी हल्का सा झंझोड़ा है रब ने, पूरी दुनिया को हिला छोड़ा रब ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस टेक्नोलॉजी और दुनिया ने तरक्की कर ली और आसमान की कलंदी फिर रही थी, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस आया जिसको न साइंस पकड़ पा रही न टेक्नोलॉजी पकड़ी जा रही, और दुनिया के सबसे सुपर पावर मुल्क में 4,184 लोग मर गए, डॉक्टर 1,000 मर गए। ये बीमारी कहीं भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है। मौलाना साद साहब की तकरीर के बारे में मौलाना साद साहब जो कह रहे हैं उन्हें जवाब देना होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 40,000 जमाती लोग क्वारंटीन में है, 4,000 पॉजिटिव निकले। आप यहाँ पर आकर ये बोल जाइए, बाद में कहते रहिए कि मौलाना साहब तो सही कह रहे हैं। मौलाना साहब ने तो सही कहा, उसमें गलत क्या कहा है? मुझे आज यहाँ बताइए ना, ये तकरीर आपको सही लग रही है? हाँ या ना में जवाब लीजिए। टाइम कम है। मौलाना साहब की जो आप तकरीर बता रहे हैं अभी तक नहीं सुनी, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको बता रही हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं एक एक शब्द आपको बता रही हूँ। बंदा बनाने वाले से दूर होता है तो बनाने वाला करीब लाने के लिए ये हालात पैदा कर देता है। बताइए मुझे, सब कुछ बनाने वाले पर छोड़ दिया, बोल दिया, यानी कि मौलाना साहब का कोई रोल नहीं है। मैं कोई रोल नहीं है मौलाना साहब का उसमें। अच्छा, कोई रोल नहीं है, मैं तलाश कर रहा था कि हजारों साल पहले जब दुनिया बनी थी, दुनिया जब बनी थी तो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में एक तूफान आया था। कोई रोल नहीं है, तूफान आया था। जो व्यक्ति यहाँ बैठकर कह रहा है कोई रोल नहीं है, वो क्या मानेगा कि तकरीर सही है या गलत? 200 हाजिक खान साहब, 205 मुल्कों में आपको ये लग ही नहीं रहा कि रोल नहीं है मौलाना साहब का, तो फिर आपको तकरीर गलत कहाँ लगेगी? मैंने आपसे कहा ना, अभी यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, बाहर जाकर बोलेंगे। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं मौलाना साद ने कहा, उसकी जवाबदेही उनकी बनेगी, गलत और सही का मैं कहना। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि 40,000 लोग जमात के आ गए और 4,000 लोग निकल आए, क्या 64,000 लोग? मैं कोई किसी का समर्थन नहीं कर रहा। आपने कहा मौलाना साद का रोल नहीं है, आपने कैसे कहा ये? और हिंदुस्तान के लोग, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप जब ये कहते हैं मौलाना साद का रोल नहीं है, मौलाना, तो कुछ तो सोच कर कहते होंगे ना सर। बीमारी में कोई रोल नहीं है। बीमार मौलाना की बस की बात नहीं है और किसी की बस की बात नहीं है। 1,000 डॉक्टर मर चुके हैं अब तक मैडम। अगर किसी के बस में होती तो अपनी जान बचा लेते। बस की बात बस ये है जिलानी जी, 1.5 लाख लोग मर चुके हैं दुनिया में। बाकियों को कहते रहो सामने आओ। ये जो दिखावटी नसीहत है, इसे मैं दिखावटी नसीहत कहती हूं। आप दूसरों से कहते सामने आओ, नहीं भागेंगे नहीं, उन्हें हाजिर होना पड़ेगा, उन्हें पुलिस का सामना करना होगा, उन्हें कानून का सामना करना होगा, उन्हें अपनी बात रखनी होगी। जी, ये दिखावटी नसीहत नहीं है तो क्या है? दूसरों को कह दो सामने आओ, खुद भागते रहो, खुद सामने मत आओ। सुचारिता, सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस तमाम पैनल में मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे हुए हैं और 2 महिला हैं, एक आप हैं, एक शाजिया इल्मी हैं। ये जो मौलाना साद साहब से नवाजने वाले लोग हैं, जो मौलाना साद साहब कह रहे हैं, उनकी तरबियत देखिए कि हमारी एक को पैनलिस्ट को, एक जिसकी कोई हैसियत नहीं है पैनलिस्ट की, वो थिरकने वाली बोल गया आपके डिबेट पे। इन्होंने किसी ने खंडन नहीं किया, तो ये आपके साथ के ऊपर क्या बयान देंगे? जो इस्लाम की दी हुई तरबियत को, जो इस्लाम ने कहा है कि औरतों की सबसे ज्यादा इज्जत करनी है, उस इज्जत को इन्होंने नहीं निभाया, उस इज्जत को नहीं बताया, उस इज्जत के ऊपर किसी तरह की बात नहीं कही। वो मौलाना साद पे क्या बात करेंगे?
मौलाना ये साहब तो पे क्या क्या कोई तमीज या तहजीब नहीं है। शाजिया, ये अगर अच्छे मुसलमान होते या नेक इंसान होते तो इतनी गंदी जबान का इस्तेमाल नहीं किसी करते। को हक नहीं है कि कोई गलत बात किसी महिला के लिए कहे, ये हम कहेंगे। आप क्यों आपसे टॉपिक पे सवाल ये किया गया कि मौलाना साहब ने जो बयान दिया है क्या बीमारी नहीं, मौलाना पर आप साहब की वजह बताइए से आई जो बात या कही गई है आसमान की सुचरिता, खान। आप इनसे कहिए जिसने बात कही है उनसे कहिए माफी मांगे। शादाब चौहान ने मैं इनके कहा, बारे में कुछ शादाब ऐसा चौहान comment ने कर रही कहा हूँ। और मैंने मैं कह रही तुरंत हूँ कहा रखने कि इस वाले- तरह की मैं भाषा कुछ में कह रही महाभारत में हूँ। इसकी मैं इजाजत इनके नहीं बारे देती में हूँ। या इनके घर वालों के बारे में या इनकी बहनों के बारे में या इनकी बीवी के बारे में हंसिए मत या शादाब इनके चौहान, वालिदैन इट्स के नॉट बारे में लाफिंग कुछ कह मैटर। रही हूँ। आपको ये तो मजाक मेरे लग रहा बारे में कह है? रहे मैं हैं। आपको कह रही हूँ, आप अपने परिचय खुद दे रहे हैं लोगों को। अगर आपको ये मजाक लगता है तो आप खुद अपना परिचय लोगों को दे रहे हैं। ये मैं बोल दूं, इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट इज द जोक? मतलब मजाक क्या है? मुझे बताएंगे जरा क्या है? महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर आप हंस लें। आप हंस लें, नहीं हंस लीजिए, थोड़ा और हंस लीजिए। आप ही का परिचय जा रहा है, देखिए, आप ही की जहनियत जा रही है, आप ही की जहनियत, आप ही का परिचय जा रहा है आम लोगों तक। आप हंस लीजिए, हंसिए आप हंसिए ना सर, आप चुप क्यों हो गए? आप हंसिए। नहीं चलेगा, शुक्रिया अदा ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। जो आप साजिश रचेंगे, जो है बोला जाएगा इस पर महिला कार्ड नहीं के लिए। अगर कोई और भी होता उसके लिए भी यही बोला जाता। जब आप सच्चाई सुनना नहीं चाहती, इस्लाम का गलत कंसेप्ट पेश करेंगी, कौन कर रहा है? जवाब दिया जाएगा। कौन कर रहा है? वो क्या मुसलमान नहीं है? मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव मत बनिए। सुनिए शादाब चौहान, वो मुसलमान नहीं है क्या? आप ही सही से ठेकेदार हैं इस्लाम के, आप ही सच्चे और असली ठेकेदार हैं इस्लाम के। ना शाजिया इल्मी है ना यासिर जिलानी है। सुचरिता मुझे यही कहूँ मैं, आप ठेकेदार हैं, आपने सारा ठेका ले लिया, बाकी सब कुछ नहीं जानते। मुसलमान है, अब अल्लाह जाने वो जाने। नहीं तो आप ये क्यों कह रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि बदनाम करने की साजिश रच रही है? क्यों? वो नहीं जानती है कुछ इस्लाम के बारे में, आप ही सब जानते हैं, आप ही सब जानते हैं। नहीं बता दे पांचवा कलमा किसे कहते हैं, ये बता दे सिर्फ, तो मैं अपने आप को ये अगर बता दे तो मैं अपने आप को सोशल लाइफ से अलग कर दूंगा। ये बदतमीज लोग हैं, ये नफरत फैलाते हैं, ये आपस में लड़ाई झगड़ा कराने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। शादाब चौहान, मैं सिर्फ ये देखिए, इसकी औकात नहीं अपने मोहल्ले में बात करने की, लेकिन यासिर जिलानी का नाम ले रहे हैं। मुझे ये बता नफरत तो तुम फैला रहे हो, तुम्हें मौका मिला है टीवी पे, तुम अपने लोगों को एक अच्छा मैसेज दो, एक संदेश दो, एक मैसेज दो। कुछ नहीं करते, आप सरकार की नाकामी में बोलने की हिम्मत नहीं है यासिर जिलानी साहब। मैसेज दो, तुम्हें टीवी पे चांस मिल रहा है। अच्छा, तुम युवा हो, तुम मुसलमान के युवा वर्ग से आते हो, तुम्हें टीवी चांस दे रहा है, तुम मैसेज दो शानदार, जिसे तुम्हें लोग पूरे भारत से सुने। सरकार की लापरवाही तो लोग तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और जिस कौम, मैं ये बोल रही हूँ शादाब चौहान, उसी को आप सरकार की लापरवाही पर बोलना चाहते हैं, आप बोलिए, लेकिन हिम्मत नहीं है आपकी कि आप मौलाना साद पर बोले। आप चुटकियों में जो लापरवाही पर बोलते हैं, उतनी ही चुटकी में चुटकी बजाते ही बोलिए ना मौलाना साद पर। हिम्मत नहीं होती आपकी? मुझे बोलने का मौका अगर मौलाना साहब नहीं होती है ना हिम्मत होते और यही हालात होते तो हम उनके खिलाफ बोलते। अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते। मैं उठ के जा रही हूँ, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही है सुचरिता। बोलिए शाजिया, बोलिए। बेहुदा बात कही गई है, शाजिया बोलिए, शाजिया मौका नहीं दे रही है मुझे। नहीं बोलिए शाजिया, आप बोलिए। सुचरिता जी, नहीं, आपको सबका साउंड बंद करके एक महिला की बात को सुनना पड़ेगा। और सुचरिता जी, आप जो है इस बात को टालिए नहीं, ये बहुत बेहुदा बात इस इंसान ने कही है। मैं शुक्रगुजार हूँ यासिन की, जिसने मेरे लिए एक बात रखी। थैंक यू और शुक्रिया यासिन, एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक भाई होने के नाते और एक सच्चे मुसलमान होने के नाते तुमने अपनी एक बहन की इज्जत रखी। और मैं इस इंसान से कहूंगी शादाब को, ये शादाब एक बदनुमा दाग है जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। ये औरतों के इस तरह से सोचिए, मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, सोचिए क्या करते होंगे। और मैंने यही कहा शाजिया, ये जहनियत इनकी खुद सामने आ रही है। बहनों के साथ ये क्या करते होंगे, जहनियत इनकी खुद सामने आ रही है। क्या करते होंगे, कैसी इनकी गंदगी सोच है, गंदी सोच है। किस तरह के ये मर्द हैं, थिरकने वाली। आप क्या जानते हैं मेरे बारे में, बेशर्म इंसान आप।
और आप इतनी गंदी बात आप कह रहे हैं उस अपनी बहन से जो आपको ललकार रही है और आपको बता रही है कि कुरान में कहीं नहीं है। मुझे बता दिए अगर कुरान शरीफ में कहीं है कि खुदकुशी जायज है। शाज़िया, आपको क्या लगता है मैंने क्यों इन्हें, और आप इतनी बेहूदी मैंने शुरुआत में इन्हें क्यों चुप कराया? मैंने क्यों इन्हें कहा कि इस तरह की भाषा में अलाउ नहीं करती हूँ? अपने मोहल्ले में क्या करते होंगे आप? अपने मोहल्ले में औरतों के साथ क्या करते होंगे? क्या करते होंगे समाज और माशरे में आप? कैसे इंसान है आप? शादाब से सीखा है आपने? मोहम्मद शादाब साहब, जो मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपको हटा देना चाहिए। आपकी मस्जिद को हटा देना चाहिए। आपका जो इमाम है आपको आपका कान पकड़ के बाहर फेंकना चाहिए कि इज्जत करो। पढ़िए आप थोड़ा। नहीं, और उस पे बड़ी बात मोहम्मद शादाब, अभी भी आपको कोई पछतावा नहीं है कि आपने कुछ कहा? सबसे बड़ी बात ये मोहम्मद शादाब, उनकी बेटी की नहीं, तो मैं क्या कहूँ फिर आपको तो फिर तकरीर भी सही लगेगी, जहरीली तकरीर भी सही है, फरार होना भी सही है, सब कुछ सही है, मुद्दा नहीं है, सब कुछ सही है। शादाब नहीं, विक्टिम कार्ड खेलना चाह रही है। विक्टिम कार्ड वो खेलता है, विक्टिम कार्ड वो खेलता है जिसने कुछ शुरुआत की हो। शुरुआत आपकी तरफ से हुई, वो क्यों खेलेंगी विक्टिम कार्ड? घर वालों पर आपने की ना शुरुआत। इन्होंने जब सवाल हो रहा था, जब आपने बोला शादाब, गलती किसकी है तो इस्लाम शादाब विक्टिम कार्ड वो क्यों खेलेंगी, मुझे पहले ये बता दीजिए। खराब शब्दों का इस्तेमाल आप करें और विक्टिम कार्ड वो खेल रही है। वाह वाह वाह, खा रहे हो तो तुम उसे थिरकने वाली बोलोगे? बहुत बढ़िया मोहम्मद शादाब, बहुत बढ़िया। सीखा तुमने, बताओ। अगर नफरत में पढ़ लिया भाई मेरे मौलाना साहब। अरे बस करिए मोहम्मद शादाब, मुझे मत बताइए नफरत का एजेंडा यहाँ पर। सुनिए नफरत का एजेंडा नहीं है, लेकिन आप जरा इज्जत के एजेंडे पर जरूर चल लीजिए। मैं आपको एक चीज कह दूं, इज्जत के एजेंडे पर चलिए, आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। नफरत का एजेंडा और ये सब बातें मत करिए। अतिकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। इज्जत के एजेंडे पर चलेंगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं चलेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, ये सबके लिए। अतिकुर रहमान साहब बोलिए। आपके जो मस्जिद के इमाम हैं उनको आप सुचारिता जी, मैं माफी चाहता हूं शाजिया इल्मी से जो उनके खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, क्योंकि मैं दूर हूं, मैं सुन नहीं पाया था। काफी लोग उस वक्त बोल रहे थे और शादाब साहब माफी नहीं मांगेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि इनकी अना का मसला बन जाता है कभी कभार ये सब चीजें। शाजिया, मैं माफी चाहता हूं आपसे, और मैं जानता हूं आपके ऊपर तो इससे पहले भी हमले हुए हैं इस तरह से। मुद्दा ये नहीं है आज मुद्दा ये है शाजिया कि 100 बात की एक बात तबलीग जब होगी जमात से, जब उनका अमीर अपने आप को सरेंडर करेगा, और नहीं तो इस तरह के सवाल उठते रहेंगे। हतीक भाई साहब, मुझे आंसू नहीं आ रहे हैं, ये गुस्से के आंसू हैं, ये सिर्फ गुस्से के आंसू हैं जो मेरे आंखों में आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बदतहजीबी और बदतमीजी अच्छी बात नहीं है। आप अपनी बहन से बात कर रहे हैं और वो आपको मात दे रही है, जहां तक दीनी तालीम की बात है या दुनियावी उलूम की बात है, और आप उसे थिरकने वाली कह रहे हैं। ये कोई तरीका है? ये कौन सा मजहब सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है। मुझे समझ नहीं आ रही ये बात, और ये अच्छा नहीं लगता है। आप क्या दुनिया को आप दिखाना चाह रहे हैं? शादाब साहब, शाजिया इल्मी ने जो बात कही, शाजिया मुझे खेद है इस बात का, और इसीलिए जैसे ही उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया मैंने उन्हें रोका और मैंने साफ कर दिया कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, खासकर एक ऐसी महिला के लिए जो अपने बूते पर, अपने काम के बल पर आज टेलीविजन चैनल पर बैठी हैं। ये बातें, इस तरह के पर्सनल कमेंट्स, इस तरह की बेहूदगी जो भी दिखाता है, मैं सीधे कर दूं बात, जो बात आपको अपनी रखनी है अपनी राय रखेंगे आप, लेकिन इस तरह के पर्सनल कमेंट्स मैं इजाजत नहीं देती हूं महाभारत में, और ना ही वो लिए जाएंगे। मैं सीधे कह रही हूं, शादाब आपकी राय है, मुद्दे पर बोलेंगे आप, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे आप, क्योंकि फिर आपकी अपनी जहनियत सामने आती है। मैं बस यही कह सकती हूं, आपकी अपनी जहनियत लोग देख रहे हैं और वो तय करेंगे। मैं कोई नहीं हूं तय करने वाली, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है और वही तय करेगी। मौलाना साद पर बात हो रही है,
और आप उसे घुमाकर कहीं ना कहीं ले जाएं। जो मौलाना साद आइए को मौलाना पकड़ने की बात कहते हैं, जो कह रहे हैं मौलाना साद बाहर आए, उन लोगों को अटैक क्यों किया जा रहा है? सीधी सी बात यह है। मौलाना अब्बास, मैं आपको ला रही हूं चर्चा में। नहीं, और देखिए जी जिलानी जी बोलिए, जिलानी जी बोलिए, पहले जिलानी जी फिर मौलाना अब्बास। देखिए मसला ये है कि मौलाना साहब इससे पहले भी बहुत अच्छी बात कही कि इस्लाम ने कहा कि पहले खुद सीखिए, खुद करिए, फिर आप किसी और को बताएं। तो क्या राइट बनता है मौलाना का? मौलाना इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो ये एक तरीके से एक कौम के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, हर आदमी सवाल पूछ रहा है, हर आदमी सवालों के घेरे में है, आपको सामने आके सब कुछ क्लियर करना चाहिए। तो अब भी आप आके अपने उन फॉलोअर्स को, जो आपके फॉलोअर्स सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, ऐसी ऑडियो आ रही है सामने जिसमें इस तरह की बातें कही जा रही है जो अभी चैनल पे कहीं भी नहीं जा सकती, तो आप उनसे अगर सवाल करेंगे तो ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इन्हें गुस्सा आ जाता है, ये गालियां देने लगते हैं, ये धमकी देने लगते हैं, ये कैसे चलेगा? आपको इंसाफ करना होगा। हम भारत के लोग बड़े सहिष्णु हैं, भारत में सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के शांति से रहना चाहता है। आज बताइए, हम इस कोविड-19 को हरा चुके होते पहले फेज में, लॉकडाउन के पहले फेज में, लेकिन आज हम दूसरे फेज में आ गए। आज हम 5वां दिन क्यों हम आए? कैसे हार जाएंगे आप? 10 लाख लोगों में 20 लोगों का आप टेस्ट कर रहे हैं, कैसे हार जाएंगे? 10 लाख लोगों पे 20 लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, कैसे हरा देंगे आप? हाज़िक़ खान साहब, मौलाना साद को बहाना बना के आप ये काम नहीं चल, कैसे हरा? हाज़िक़ खान साहब, पहले तो आप ये बोल दीजिए, हाज़िक़ खान साहब, पहले की जहरीली तकरीर भी हमें याद है। अभी भी ये कह रहे हैं मौलाना साद, अभी भी जो कह रहा है, अभी भी मौलाना कह रहा है कि ये जाइए आप टेस्ट कराइए, लेकिन साथ साथ क्या कह रहे हैं कि बंदा बनाने वाले से दूर हुआ, इसलिए हुआ ये सब। अरे भाई, दोनों चीजें आपस में कैसे जा रही हैं? यकीन है भारत सरकार पे कि हम कोविड-19 पे अपनी जीत हासिल, जो सुनने वाला है वो तो यही समझेगा कि ऊपर वाले की देन है। आपकी कह रही है, जो हुकूमत कह रही है उसकी बात को माने, आप मानेंगे नहीं। ये किसकी देन है? फिर आपसे सवाल है मेरा, ये बीमारी किसकी देन है पूरी दुनिया में? किसी जमात की है, चाइना की है, अमेरिका की है? मैं ये मान के बैठ जाऊं कि ऊपर वाले ने दिए है तो फिर मैं कुछ करूं ना, तर्क के साथ बात करेंगे। हाज़िक़ खान साहब, मैंने उसका इलाज करना है, उससे मुकाबला करना है, उसकी दवा लेना है, उसके साथ मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही। 10 लाख लोगों पर 20 आदमी की टेस्टिंग हो पा रही है, आप उस पर जोर नहीं दे रहे। मौलाना साद को आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, पुलिस को फेस करना होगा, कोर्ट को फेस करना होगा। मौलाना साहब बचाव के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है, और आप गाली गलौज, आप नफरत का अंदाज, ऐसे तो नहीं होगा ना। सरकार ने पूरा एफर्ट कर रखा है, सरकार के मिनिस्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप उस वक्त उनके बारे में कोई एक अल्फाज बोला करिए। खुद डॉक्टर हर्षवर्धन जी मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे केस को। आपने देखा भी है, सुना भी है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करेंगे। हाज़िक़ खान, आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप मौजूदा सरकार से नफरत करते हैं। सबसे पहले तो समस्या है इस बात में, सरबरा ये तो वही बात हो गई, उसी तरह की जहरीली तकरीर है जो पहले कही गई थी। अब तक हमारे साथ खड़े होते कि मस्जिद में रहो, मिलकर रहो, तकरीर पर नहीं जाएंगे, यही तो बात पहले कही गई थी। अभी भी ये कह दी गई, अभी भी ये कह दिया गया ऊपर वाले ने दिया है, तो फिर क्या है? फिर तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। सुचारिता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पूरा हाज़िक़ खान को समझना चाहिए कि पूरा बीमारी भी वही देता है और शफा भी वही देता है। तो कुरान ने कहा तो कैसे मौलाना लग के देंगे? वहां लॉकडाउन तोड़ दी गई, सत्संग में लोग लड़ने की बात कर रहे हैं, ये तमाशा ही है, सारे तबाह हो जाएंगे। पूरा किया जा रहा है, बीमारी से लड़ना सबके बस की बात नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं छोड़ने जा रही है। एक मिनट जिलानी जी, एक मिनट। हाज़िक़ खान साहब, कौन तबाह हो जाएगा और माफी मांगना? कौन तबाह हो जाएगा? कौन तबाह? हर वो तमाशाई जो इस बीमारी से खेल रहा है, वो कौन खेल रहा है? अमेरिका में 4100 कौन खेल रहा है? 84 लोग मर गए। कौन खेल रहा है? नहीं हो रही। कौन खेल रहा है? जो भी लोग इस नहीं, जो भी नहीं, कौन खेल रहा है? ये सब तबाह हो जाएंगे।
और तमाशी लोग इस तबाह हो बीमारी जाएंगे में- जो खेल इस रहे हैं। कौन है बीमारी वो? में जिसकी कौन है मौत वो? आ गई है, चाहे मैं हूं या कौन है कोई वो? हो, उसको नहीं नहीं, मरना ऐसे ही नहीं होता, पड़ेगा। ये ऐसे ध्यान नहीं होता। रखिए। जो भी आप पहले बोल रहे हैं उसके बोले जो भी है, मैं हूँ, आप है। कौन, किसके बारे में बोल रहे हैं? अरे आप इतने सच्चे ईमान वाले नहीं हो गए कि मैं भी, हाँ, आपकी लगी। बीमारी मेरे पास भी आ सकती है, बीमारी तमाशी मेरे हो पास भी जाएंगे आ आप। सकती है, और आप बीमारी किसी तमाशा घर भी जा करने सकती वाले हो है। जाएंगे, बीमारी आ गई आपके पास। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? एक मिनट जिलानी जी, एक मिनट रुकिए। फिर आप- एक मिनट जिलानी जी, मैं हाजिर खान साहब को ले रही हूँ। कौन है वो? तमाशा खेल रहे तमाशा हैं, कौन खेल रहे हैं? उनको सबको भुगतना तमाशा कौन पड़ेगा। खेल रहे हैं? दुआ दे रहे हैं। ये कौन खेल रहा है तमाशा? जिलानी जी एक मिनट रुकिए। बीमारी कौन खेल रहा है बीमारी तमाशा? आसमानी आपदा है, नहीं, तमाशा कौन खेल रहा फिर है? से है, तमाशा मौत कौन की दी खेल हुई रहा है? ये दुनिया कह रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जो आप बोलते हैं जो उसका भी मतलब भी बीमारी से समझा तमाशा कीजिए। कर रहा है। कौन है तमाशा खेलने वाला? मैं कौन है? मैं ये पूछना चाहे, अरे सर, मैं कौन है केजरीवाल तमाशा जी खेलने से और वाला? आपके लव जी से सर, अब आपके पास जवाब लव नहीं होगा अग्रवाल जी से क्योंकि आप पूछना निशाना चाहता हूं साधना चाह रहे कि वो रोजाना हैं, लेकिन तबलीगी आप जमात चूक के गए। मिशन आपको को नहीं समझ बताते आ रहा है हैं। मैं कैसे तो बोलूं? उन्हें ये बताइए- तमाशा खेलने वाले कौन है? कौन है? अरे मैडम, हमने कौन है? तमाशा खेलने वाले, इसका मजाक बनाना, कौन बना रहा इसका मजाक? खेल ना बनाना, वही तो ये बताइए। बीमारी है, बोलिए आसमानी कि आपदा मौलाना है, साद बना रहा है ये आसमानी वाला मजाक। दुश्मन बोलिए है। मौलाना साद बना रहा है मजाक, क्योंकि मुझे और जो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मौलाना साद कौन बना रहा है मजाक? भुगतना पड़ेगा। कौन बना रहा है? हिम्मत नहीं हो रही आपकी बोलने की? मौलाना साथ खेल रहे होंगे नहीं, तो खेल मौलाना रहे साद को होंगे, भी बताओ। खेल मौलाना रहे साथ होंगे। खेल रहे तो मौलाना साद को भी, सर, और मौलाना साद हाजिर के खान नाम पर साहब, जो आपको खेल डर रहे लग रहा है हैं, बोलने उन्हें भी में? भुगतना पड़ेगा। आपको डर लग रहा है बोलने में? क्यों नहीं बोलते आप? मैंने कह दिया, आप मौलाना क्यों नहीं साद अगर बोलते? खेल रहे हैं इस दफा खेल रहे बीमारी होंगे से, तो उन्हें भी भुगतना आप होगा। वो बोला करिए और जो आप मौलाना बोल साद सकते के हैं, नाम पर जो घुमा खेल फिरा रहे के हैं, मत बोला वो करिए। मैं तमाशाई आपको है, बोल दूं, उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। आपको इतना डर लग रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है ये बोलने की, फिर आप घुमा फिरा के बोलते हैं। शाजिया, घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं जी। भाई? नहीं, मैं तो गलत को गलत कहता हूँ। तो गलत को गलत बिल्कुल, कहिए। देखिए तो उसको देखिए भुगतना देखिए, पड़ेगा। बहुत जरूरी है सच को सच बोलना और सही को कोई सही करे बोलना। गलत। इसमें गोल मोल करनी करने वैसी की कोई बननी, गुंजाइश ना नहीं माने है। तो करके और दे, दूसरी और और जरूरी जन्नत बात, भी है, दोज़ख अगर भी है, वाकई ना में माने तो साइंस मर के में दे। और मेडिकल उसमें यकीन नहीं होता मौलाना साद का, तो वो अपना इलाज क्यों कराते? तो एक तरफ तो वो हिदायत दे रहे हैं कि बनाने वाले से जो दूर हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे थे कि इलाज मस्जिद ही सुन्नत सबसे है। अच्छी जगह शाजिया जी, है इलाज रुकने के सुन्नत लिए, है, और अगर दवा मरना लेना है तो सुन्नत मस्जिद है, से बेहतर दवा जगह का नहीं हो इलाज सकती। कराना- तो या तो इलाज मौलाना कराना साहब सुन्नत खुद है। बहुत कंफ्यूज आप हो कैसी गए बात कर रही हैं, हैं? या वो कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। कम से कम मैं इतना तो कह दूं कि हमारे इतने गरीब मुसलमान भाई बहन हैं। एक मुसलमान हमारा एक सब्जी वाला है, एक नाई है, एक दर्जी है, एक ऑटो रिक्शा वाला है, वो सब इस तासुब के शिकार हो रहे हैं चंद ऐसे तबलीगी जमातियों के जिनके अमीर ही मौलाना भूख से मर रहे हैं, साहब भूख से, हैं, जो वो भी भूख से पाठ खाना पढ़ा नहीं रहे मिल हैं, रहा, कुरान सुबह का भी 4 बजे पढ़ा लाइन रहे में हैं। लग रहे हैं, अब उनके 2 बजे खिलाफ खाना मिल हमारे रहा है। जैसे मुसलमान अस्पताल बोल में रहे जो हैं, है तो हमें उन्हें गंदी शाम बातें से दोपहर के खाने के बाद पड़ती 11 हैं। बजे नाश्ता और मिल रहा है। सुनिए, क्योंकि सुबह। मैं आप औरत इस हूँ, पर जोर दिलवाइए। क्योंकि मैं औरत मौलाना हूँ, तो साहब मुझे को अपने औरत कारनामों होने की को वजह से भुगतना और पड़ेगा। सुनिए, हाजिर खान सुन तो लीजिए वो क्या कह रही मैं हैं। तो शादाब ऐसे लोगों से कहना चाहूंगी, उनकी जमात में थिरकने वाली वो हाँ। देखते होंगे, पता नहीं किस जमात से वो आते हैं, उनके माशरे में थिरकने वाली होती होंगी, उनका इसका मजहबी सोच ये होगी। लेकिन जिस तरह की घिनौनी और गंदी बातें उन्होंने सामने रखी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी, मेरे लिए तो आपने कह दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा अल्लाह और मेरे साथ है, और आप जैसे लोगों को उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने किसी और महिला के साथ अपने घर की या अपने पड़ोस की या बदतमीजी या बदतहजीबी की, तो मैं बता दूं, ना तो माशरा आपका, ना आपकी कौम, और ना ये समाज और कानून आपको माफ करेगा। मैं आपको बता दूं। बोलिए। और जो हिम्मत और जुर्रत आपने मेरे खिलाफ दिखाई है ना, आइंदा हिम्मत नहीं कीजिएगा। ये इज्जत करना सीखिए, इज्जत करना सीखिए। और नहीं, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है ना शाजिया, इज्जत हो रही है सिर्फ मौलाना साद की, ना बोलने की हिम्मत हो रही है, ना मौलाना साद के खिलाफ बोलने की हिम्मत हो रही है। इज्जत कहाँ हो रही है, यही दिख रहा है। क्या हो रहा है? अरे सुचारगा जी, पल्लवी जैन की वजह से 100 लोगों को हो गया, उनके ऊपर क्या हो रहा है कार्रवाई? बताइए, देश को बताइए। पल्लवी जैन की वजह से अगर जिसने भी क्या गलत है, कनिका कपूर के देखिए, मैं यही कह रही हूँ हाजिर खान साहब, कनिका कपूर जो कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है?
जिसके खिलाफ होगी रिपोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये ऐसा समय नहीं है पूरे देश ने जब आप उसे धर्म से जोड़कर देखें। तो लोग नहीं अरे आए मैं धर्म कनिका कपूर के बारे में ऐसा नहीं सुनिए हाजिक खान साहब, ये देखिए आप बीच में ये मत लाया करिए बार बार। मैं आपसे ये कह रही हूँ क्वारंटीन में भी तो हर धर्म के लोग जा रहे हैं या सिर्फ एक ही धर्म के लोग जा रहे हैं? क्वारंटीन में भी सबको भेजा जा रहा है ना, तो फिर इसे भी क्यों धर्म के खिलाफ हमला मान रहे हैं? हर चीज को धर्म के खिलाफ हमला मान लीजिए। हमला अगर करना है तो इसी जहरीली सोच के खिलाफ कीजिए जिसका बचाव कर रहे हैं आप। सोचिए इस बारे में, कब तक बचाव करते रहेंगे? जमातियों को कह रहे हैं आओ सामने और खुद घर में छुपकर बैठे हैं। अरे भाई मौलाना साद कब आएगा सामने? सबसे बड़ा सवाल ये। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।